अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 26 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले इसमें हम करेंगे सीक्वेंस की डेफिनेशन। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस जो है वो एक ऐसा फंक्शन है, जैसे हमने स्टार्टिंग पे 4th चैप्टर में पढ़े थे, फंक्शन एफ ए टू बी। तो ये इसकी जो ए है ये इसकी डोमेन है, ठीक है। तो हमारे पास सीक्वेंस जो है ना, सीक्वेंस, लेट्स सपोज मैं सीक्वेंस को एस कह रही हूँ, एक ऐसा फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर से ये आगे किसी सेट पे मैप कर रहा है, कोई आगे कोई नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है तो ये आगे मैप करके भी कोई नंबर्स आएंगे। तो समटाइम डोमेन में बी सबसेट ऑफ होल नंबर्स, की जो डोमेन है वो सबसेट हो सकती है होल नंबर्स का। अब देखिए, होल नंबर और नेचुरल नंबर में जस्ट जीरो का डिफरेंस है। वी यूज द नोटेशन ए एन टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस को डिस्क्राइब करने के लिए ये नोटेशन को यूज करना है। आल्सो नोट दैट ये जो, अब देखिए, जब एक सीक्वेंस है उसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। अगर वो सिंपल नंबर है तो वो क्या है, हमारे पास एक टर्म है, टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की कोई एक टर्म है। आल्सो नोट दैट द नोटेशन फॉर अ सीक्वेंस कन्फ्लिक्ट्स विद द नोटेशन ऑफ अ सेट, कि ये सेट के साथ मिलती जुलती है। The context in which we use this notation will always make it clear when we are dealing with the set and when we are dealing with the sequence, कि जब हम सेट से डील कर रहे होंगे या सीक्वेंस से, तो हमें ये नोटेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि सीक्वेंस के लिए कौन सा यूज हो रहा है। अब ये जो ऊपर पड़ी है वो सिंपल सीक्वेंस है, इसी तरह से हमारी रियल सीक्वेंस होती है। इफ ऑल द टर्म ऑफ सीक्वेंस आर रियल नंबर, के जितनी भी सीक्वेंस के अंदर टर्म्स हैं वो सारी रियल नंबर्स हैं, तो ये जो है हमारी जो है वो रियल नंबर, ये रियल सीक्वेंस कहलाएगी। देन इट इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। नेक्स्ट फर्दर है, रिमार्क है कि इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस। टर्म क्या होती है, लाइक ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अभी यहाँ से 4 मेरा मिसिंग हो गया। तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, और ये पांचवी टर्म है। तो ये इसकी टर्म्स है, ठीक है। अगर तो ये जो टर्म्स है ये फाइनाइट है, मीन्स हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट सीक्वेंस है। इफ द सीक्वेंस हैज नो लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म है ही नहीं, जैसे ये एग्जांपल दे दी गई है कि ये 100 ऑन जा रहा है, तो ये आपके पास क्या होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। अब देखिए, अब इन टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं, वो यूज, अब ए एन जो है ना, ए एन ये एक सीक्वेंस है। ए एन एन, ये एन जो है ना ये क्या है, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा, ये नेचुरल नंबर है। एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट से। तो ये 1 2 3 अप टू सो ऑन होंगे, ठीक है। तो वो यूज A1 A2 A3 सो ऑन फॉर द सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म। A1 फर्स्ट के लिए, A2 सेकंड के लिए, A3 हमारा थर्ड टर्म, एंड ए एन द nth टर्म और द जनरल टर्म, के जनरल भी है और nth भी है। कंसीडर अ सीक्वेंस, इसको हम एक सीक्वेंस अगर हम कंसीडर करते हैं, वेयर सीक्वेंस क्या है, ए एन इज इक्वल है 1/n, मीन्स एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। देखिए, अगर हम एन को 1 लेंगे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको, हमारे पास एन जो है ना वो ऑलवेज क्या है, नेचुरल नंबर है। ये हमें स्टार्ट में बता दिया गया है। जो उसकी डोमेन है ना, डोमेन, डोमेन वो पॉइंट है जिसको हमने फंक्शन में पुट करना है, तो वो हमेशा नेचुरल नंबर का सेट है जिसको हमने पुट करना है। तो ए एन इज इक्वल है 1/n। अब डोमेन जो है वो क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, तो हमारे पास देखिए A1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1/1 1 हो गया। A2 क्या होगा, 1/2। इसी तरह से A3 क्या होगा, 1/3। A4 हमारे पास क्या होगा, 1/4 होगा। अब नेचुरल नंबर का जो सेट है वो एंड नहीं होता है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये हमारे पास जो ये इनफाइनाइट सेट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ ए एन इज इक्वल टू -1/n इंटू एन स्क्वायर देन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, कि अगर हमारे पास ए एन जो है वो ये टर्म आ रही है इस तरह से, तो हमें इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स को, सीक्वेंस की को फाइंड करना है। तो हमें जस्ट क्या करना है, एन को पुट करना है 1 2 एंड 3 और 4, तो ये हमारे पास इसकी सीक्वेंस आ जाएगी। तो हम एन को पुट कर देंगे 1, तो जहाँ जहाँ पर सीक्वेंस में इसमें n है वहां पे हम उसको 1 पुट करेंगे, तो ये फर्स्ट हमारे पास A1 -1, A2 4, A3 -9, A4 16,
Hence the first four term of the sequence is this. तो ये फर्स्ट फोर टर्म्स आ गई आपके पास एक सीक्वेंस की. एग्जाम्पल नंबर 2 है. अब यहाँ पर उन्होंने हमें दे दी गई हैं टर्म्स दे दी गई हैं और हमें बता दिया गया है a1 इज इक्वल है 3. तो हमें फाइंड करना है सीक्वेंस कौन सी होगी. यहाँ पे सीक्वेंस जो बन रही होगी हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ पे देखिए a1 इज इक्वल है 3. अगर हम इस पे देखिए कैसे कर सकते हैं, सिंस an-1 इज इक्वल है n+1, देयरफॉर हम इस टर्म को दूसरी साइड पे शफल करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा. अगर हम देखें अब इसमें हमारे पास वैल्यू जो है ना वो गिवन, वो हमें a1 इज इक्वल टू 3 है. अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं ना n को, अगर हम लेट्स सपोज 1 लेके काम को करते हैं तो यहाँ पे तो हमारा 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. और हमारे 0 नहीं है, हमारी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, वो 0 नहीं है. तो इसलिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा n इज इक्वल टू 2 से. हम n इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल है a1 प्लस 2 प्लस 1. तो यहाँ पर a1 की वैल्यू हमें गिवन है 3, हमने वो वैल्यू को पुट किया और ये हमारे पास 6 आ गया. नेक्स्ट हमने इसी में ही n इज इक्वल टू 3 पुट किया है तो ये हमारे पास a2 प्लस 3 प्लस 1 और ये हमारे पास 10 आ गया. इसी तरह से a4. तो फाइंड द सीक्वेंस. तो हमारी जो सीक्वेंस है वो जनरेट हो गई है, वो क्या है 3, 6, 10 और 15. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. इफ द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, अगर ये जनरल टर्म दे दी गई है सीक्वेंस की, देन फाइंड द 12th और 21th. तो हमें जस्ट यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करनी है. हेयर an इज इक्वल है n ओवर 2n+1. तो पुट n इज इक्वल टू 12, देन a12 इज इक्वल है 12 ओवर 2 इंटू 12 प्लस 1. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. इसी तरह से a21 के लिए भी हमारे पास इसी तरह से सेम इसको सॉल्व किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस. अब ये एक सीक्वेंस है, इसकी हमने जनरल टर्म जो है वो बतानी है. तो इसकी जो जनरल टर्म होगी वो देखें, वो हमारे पास किस तरह से आएगी, -1 की पावर n-1. अब n जो है अगर तो हमारे पास 1, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, उस लिहाज से हमने सीक्वेंस देनी है कि एक इवन आएगा एक हमारे पास ऑड आएगा, तब भी हमारे पास जो है ना ये आंसर आता जाएगा 1, -1 और 1. देखिए अगर हम जो है ना इस सीक्वेंस को, एक और मेथड है उसको यूज करते हैं तो हमारे पास जो आंसर्स है ना वो नहीं आएंगे. हम यहाँ पर अगर ले लेते हैं लेट्स सपोज, क्योंकि ये क्वेश्चन राइज होता है कि an इज इक्वल है -1 पावर, अगर हम n ले लेते हैं जनरल, तो n हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से है 1 से होगा. तो जब n 1 आएगा तो पहली टर्म -1 आ जाएगी, जो कि नहीं है, हमारी पहली टर्म 1 है. अब अगर हम करते हैं n-2 तो वो भी प्रॉब्लम है. तो यहाँ पर अगर हम n-1 करते हैं ना तो हमारी देखिए फर्स्ट टर्म 1 इजीली आ जाएगी. कैसे, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, n जो है वो ऑल में आपको बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से. अब यहाँ पर क्योंकि डिफाइन कर दिया हमने, साथ बता दिया 1 2 3 अप टू सो ऑन है, तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1 1 0 आ जाएगा और -1 पावर 0 समथिंग की पावर 0 आ जाएगी, तो वो डेफिनेटली 1 आ जाएगा. जी अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ. तो एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है ना, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. हमने जो सीक्वेंस दे दी गई है उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स को फाइंड करना है. तो हमारी जो सीक्वेंस है वो दे दी गई है 5, 8, 11, 14 और 17. अब ये सीक्वेंस देखे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 3 का डिफरेंस आ रहा है. तो अगर हमारे पास a1 5 है, a2 में हम +3 कर रहे हैं, तो वो हमारी a2 वाली टर्म आ रही है a1 में. इसी तरह से a2 की टर्म में +3 हो रहा है तो हमारे पास a3 आ रहा है. फिर a4, इसी तरह से a5, a6 और a7 और a8, हमने ये दोनों टर्म्स भी बाकी फाइंड कर ली. जैसे हमारी सीक्वेंस स्टार्ट से चल रही होगी वैसे ही वो बाद में भी मूव करेगी, हमने उसी को सीक्वेंस को लेके चलना है. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो कितना है 4 का है, लेकिन वो 4 डिक्रीज हो रहा है. और क्योंकि फॉर्मूला जो है ना सीक्वेंस का उसमें सिर्फ प्लस होता है, तो हमें यहाँ पे -4 लगाना होगा ताकि वो प्लस माइनस, और इसी तरह से आपकी नेक्स्ट 2 टर्म्स भी आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें वेरिएशन दिखाई दे रही है कि 4 से 6 2 का गैप है 2, और 6 से 9 3, 9 से 16 4, और यहाँ से 5. तो ये गैप जो है ना ये इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे इंक्रीज होता जाएगा. तो हेंस नेक्स्ट 2 टर्म्स आर दीज.
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें नजर आ रहा है कि टर्म मल्टीप्लाई हो रही है और टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है वो 3 है। तो A1, A2, A3, A4 इसी तरह से A5 और A6 हम ये इसी तरह से कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारी सीक्वेंस है ना, उसमें देखिए वेरिएशन कैसे है वो हमारे पास यहाँ पे 3 जो है देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास -1 हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर हमारा -1 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा 2 मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट हमारा -1 होगा और उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारा 2 मल्टीप्लाई होगा। तो जिस तरह से ये सीक्वेंस जा रही है हमारी, हमने उसी तरह से कंटिन्यू रखना है। जैसे A1 = 3 है, फिर A2 6 आ गया है। तो ये जो है इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए अगर वो आपसे नेक्स्ट 10 टर्म भी कह देते हैं तो वो आप इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टर्म सारी की सारी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखिए हमारे पास जो है वो सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 नंबर से। ये टर्म्स मल्टीप्लाई होकर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। अब इससे जो नेक्स्ट टर्म्स होंगी वो भी हमारी 2 मल्टीप्लाई करने से ही इजीली आ जाएंगी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स भी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वेरिएशन देखिए वो डिफरेंट तरह से आ रही है। लाइक 1 से 4 तक हमारा 3 सम हो रहा है और 4 से 9 तक हमारे पास जो है वो 5 नंबर का सम हो रहा है और से 9 से लेके 16 तक हमारा 7 नंबर का सम हो रहा है और यहाँ से हमारे पास 9 नंबर का सम हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे जो है ना वो ऑड नंबर सम हो रहे हैं। तो नेक्स्ट 25 से नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 11 सम होगा और इससे ऑनवर्ड ये करता जाएगा। ठीक है, अब 11 के बाद नेक्स्ट 13 का आएगा और ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये इस तरह से कंटिन्यू होगी 13, 15, 17। तो नेक्स्ट क्योंकि हम इन्होंने 2 टर्म्स फाइंड करने को कहा है तो वो हमने कर ली है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये फिबोनिक सीक्वेंस नंबर से बना हुआ क्वेश्चन लग रहा है, जिसमें हमारी जी बिल्कुल ये फिबोनिक सीक्वेंस ही है। इसमें हमारी लास्ट 2 टर्म्स को देखिए 1 1 + 2 और 2 + 1 3 और 3 + 2 5 और 5 और ये 8 और इसी तरह से मतलब लास्ट प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करते जाना है आपने। तो आपके पास वो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। एक तो ये मेथड है और एक जो यहाँ पे किया हुआ मेथड है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम वही मेथड किया गया है। तो इसी को आपने फॉलो करते जाना है, लास्ट 2 टर्म्स को ऐड करते जाना है और इस सीक्वेंस का नेम है फिबोनिक सीक्वेंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब एक सीक्वेंस दे दी गई है, उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। जस्ट आपने एन की वैल्यूज को पुट करना है। पुट n = 1 2 3 और 4। A1 = है 2n + 1 और n यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। इसी तरह से A2 आपके पास 5, A3 7, A4 आपके पास 9 आ गया। हेंस फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर, फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो ये आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको एक सीक्वेंस दे दी गई है, उसमें आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो एन जो है वो ऑलवेज आपका नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 पुट करने से हमारे पास जो है वो इजीली आंसर्स आते जाएंगे। तो इसमें आपने पुट करते जाना है, आपने दोनों साइडों पे करना है। जहां जहां पर आपके पास एन है वहां वहां पे आपने नंबर्स को पुट करना है। A1 = है 3 3 × 1 -5। तो यहाँ पे -2 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 1 4 और 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो सीक्वेंस दे दी गई है वो दे दी गई A n = 1/2 पावर n। तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे। फर्स्ट n = 1 तो 1/2, फिर n = 2 तो 1/4, फिर n = 3 और 1/8 और n = 4 1/16। Hence first 4 terms of the sequence are, तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी n की वैल्यूज को पुट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो n = 1 जब हमने पुट किया, यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है। n = 1 हम पुट करेंगे, 1 - 1 0 है। तो किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाती है वो हमारे पास 1 आ जाता है। नेक्स्ट n = 2 हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास -4 आ गया। उससे नेक्स्ट हम n = 3 पुट करेंगे तो ये 9 और n = 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। पुटिंग n = 1 2 3 एंड 4। और अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में हम n की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे 1 2 3 और 4।
जब हम इन नंबर्स को पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो है सीक्वेंस वाइज इसकी आंसर्स आते जाएंगे, तो ये हमारी सीक्वेंस आ जाएगी, फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारे पास n जो है उसी को हमने यहाँ पर n की वैल्यूज को पुट करना है, n इज इक्वल टू 1, 2 और 3 और 4। n हम यहाँ पर भी पुट करेंगे और यहाँ पर भी, और सेम n पुट होगा। मतलब इसको करने का जो मेथड होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे ना फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये आ गया है, फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास ये आंसर आ गया, फॉर n इज इक्वल टू 3 और फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए ये फर्दर आपके आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फाइंड द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म इफ दिस इज इक्वल टू दिस। अगर हमें ये एक सीक्वेंस दे दी गई है वो, और उसकी फर्स्ट टर्म दे दी गई है, और हमें सेकंड और थर्ड फाइंड आउट करनी है, तो हमें वही करना है जो हमने लास्ट प्रीवियस एग्जांपल में किया है। हम इसको अरेंज करेंगे, ए एन इज इक्वल है 2n प्लस ए एन माइनस 1। अब अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये हमारा टर्म, ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा मिस्टेक करेगा। तो हमें यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट करना है। हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a2 इज इक्वल है, देखें n की जगह पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और a1 की वैल्यू हमें उन्होंने 4 दे दी गई, तो a2 का आंसर हमारे पास क्या आ गया 8। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूले में, जब इसी फॉर्मूले में हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस टर्म यूज होगी और उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास सेकंड और थर्ड दोनों टर्म्स का आंसर आ जाएगा सीक्वेंस वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, find the sequence if an minus an minus 1 is equal है n plus 1 and a14 is equal, a4 is equal है 14। अब हमें a4 दे दिया गया है, अब हम a4 से बाकी फर्दर वैल्यूज निकालेंगे। तो पुट हमने करना है, देखिए पुट हम करेंगे a4 n इज इक्वल टू 4। देखिए अगर यहाँ पे हम 4 करते हैं तो हमारी ये प्रीवियस वैल्यूज आती जाएंगी, तो हमारे पास a4 की वैल्यू गिवन है, ये पुट करने से हमारे पास यहाँ पे देखें 14 इज इक्वल है 5 प्लस a3, और यहाँ से हम a3 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 9 आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से अब क्योंकि हमें फाइंड करने को जो कहा गई है वो इसकी सीक्वेंस कहा गई है, तो ये हमारी जो सीक्वेंस है वो आ जाएगी 2, 5, 9 और 14। नेक्स्ट है फाइंड दीज टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल है -3 पावर n और +5 पावर n। तो फर्स्ट ऑप्शन है a1 फाइंड किया है, फिर a3 और a4 फाइंड आउट किया हुआ है। तो a1 फाइंड आउट करने के लिए हम कर देंगे पुट n इज इक्वल टू 1, तो a1 आपके पास आ गया है 2। a3 फाइंड आउट करने के लिए पुट n इज इक्वल टू 3। अब देखें -1 पावर 3, जब भी किसी नंबर की पावर कोई ऑड नंबर आएगा तो उसका जो नेगेटिव सिंबल है वो एज इट इज आएगा। जब भी ये पावर जो होगी वो इवन हो जाएगी तो ये जो सिंबल है ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी ये कोई भी इवन नंबर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव, अगर कोई भी ऑड नंबर आएगा तो ये नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा। a4 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।